बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमने लास्ट वीडियो में स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर के बारे में पढ़ाई की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स प्ले टू इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द एनवायरनमेंट बाय। स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में दो तरह से रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट, कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन बाय रिमूविंग द बॉडीज एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। कैसे? वो डेड प्लांट्स को खा लेते हैं, बॉडीज़ को खा लेते हैं, एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ है उनको खा लेते हैं। नेक्स्ट, हेल्पिंग इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरनमेंट। और वो जो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करते हैं उससे भी हमारे एनवायरनमेंट को मदद मिलती है। अमॉन्ग बायोटिक कंपोनेंट्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच जो होती है ना अंतःक्रिया, इसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर वेरियस नीड्स। प्लांट्स और एनिमल्स को जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, विभिन्न चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एनिमल्स मेनली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। ज़्यादातर एनिमल्स ही पौधों पर निर्भर रहते हैं फूड के लिए और शेल्टर के लिए। शेल्टर मीन्स रहने के लिए। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, पेड़ पौधे के नीचे जानवर बैठ जाते हैं धूप से, बारिश से। तो शेल्टर का अर्थ होता है कि बचने के लिए और रहने के लिए। एनिमल्स इन टर्न हेल्प प्लांट्स बाय पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, डिस्पर्सिंग सीड्स ईटीसी। और एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स की मदद करते हैं। कैसे? पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, बीज को निकाल करके, डिस्पर्सिंग सीड्स, और सीड्स को फैला देते हैं। जैसे ये 7.8 में आप पिक्चर देख रहे हैं। बी पॉलिनेट्स फ्लावर्स वाइल कलेक्टिंग नेक्टर। बी जो होती है अपने नेक्टर से सीड्स को निकालती हैं और उसको पॉलिनेट करती हैं, और उसके बाद जगह जगह जाकर के छोड़ देती हैं, मतलब फैला देती हैं। तो इससे क्या होते हैं, नए नए प्लांट्स बनते हैं, फिर से फ्लावर बनते हैं। तो इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है। In nature, the following relationships are observed among plants, animals, scavengers and decomposers. इस तरह इस प्रकृति में क्या होता है, एक दूसरे से रिलेशनशिप जो होते हैं ना बने रहते हैं एक दूसरे के बीच। प्लांट्स, एनिमल्स, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स के बीच ये रिलेशंस बने रहते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। यूटिलाइज द सन्स एनर्जी एंड मैन्युफैक्चर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या है, एक प्रोड्यूसर है। वो किस चीज़ का यूज़ करता है, वो सन से एनर्जी लेता है एंड मैन्युफैक्चर, और खुद अपना भोजन बनाता है, जिस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है हर्बीवोरस कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोरस क्या है, सच एज रैबिट एंड डियर फीड ऑन प्लांट। जैसे रैबिट है और डियर है, वो क्या करते हैं, प्लांट से पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। कार्निवोरस कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। हर्बीवोरस जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, और कार्निवोरस है सेकेंडरी कंज्यूमर। सच एज टाइगर एंड लायन फीड ऑन हर्बीवोरस। मतलब लायन और टाइगर जो हैं वो क्या कहते हैं, क्या खाते हैं, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं हर्बीवोरस। Omnivorous called secondary consumer such as human beings and bear feed on both plants as well as the flesh of the other animals. Omnivorous में क्या होता है कि ये एक तरह का सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन ये सच एज ह्यूमन बींग जैसे हम लोग हैं, एंड बियर फीड ऑन बोथ, हम लोग और जानवर जो हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, और जानवरों का कच्चा मांस भी खाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ओमनीवोरस। स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्कैवेंजर्स के बारे में जैसे अभी हमने पढ़ा कि स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर फीड ऑन डेड प्लांट्स, वो डेड प्लांट्स को खाते हैं और डेड एनिमल्स को खाते हैं, एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट्स, और क्या पैदा करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को निकालते हैं। ट्रैप्ड इनसाइड देयर बॉडीज इनटू द सॉइल, और जो जाकर मिट्टी में मिल जाती है, जो बेकार के पदार्थ हैं वो निकलते हैं, तो वो क्या करती है, मिट्टी में मिल जाती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर देन ऑब्जर्व बाय प्लांट, और ये जो निकलती है तो मिट्टी में जाकर ऑब्जर्व हो जाती है, तो उसे प्लांट्स ले लेते हैं, तो फिर से वो रिसाइकल होकर के फिर से वो पौधों को न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, विच हेल्प देम टू ग्रो एंड मैन्युफैक्चर देयर फूड। जो क्या होता है, फूड जो होता है कि प्लांट्स को ग्रो करने में और पौधों को अपने भोजन बनाने में मदद करता है। बायोटिक कंपोनेंट्स, द वर्ड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, अबायोटिक का अर्थ होता है नॉन लिविंग, मतलब निर्जीव।
मतलब जो जिंदा नहीं रहते हैं, मरे हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं अबायोटिक। लाइट, एयर, वाटर, सॉइल एंड इन टेम्परेचर आर एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो ये कंपोनेंट्स हैं अबायोटिक, उनमें से हैं लाइट, एयर, वाटर, सॉइल मतलब प्रकाश, हवा, पानी और मिट्टी, और तापमान। ये सब एग्जाम्पल हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स के। इवन दो दीज कंपोनेंट्स आर देमसेल्व्स नॉन लिविंग, दे हैव एन इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें लाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, और टेम्परेचर उनको इफ़ेक्ट करते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो बायोटिक कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट में हैं उनको ये प्रभावित करते हैं। है लाइट। प्लांट्स यूज़ लाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं लाइट से अपना खाना बना लेते हैं, जो उन्हें सन की रोशनी मिलती है उससे। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है और उसमें जो फ्लावर्स आते हैं, जो अपना वो वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वो भी डिपेंड होते हैं इनके ऊपर, ये लाइट के ऊपर वो भी डिपेंड होते हैं। जिनको ज़रूरत होती है उस दौरान, तो वो भी लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल खरीफ क्रॉप्स, खरीफ फसल सच एज मेज़, जिसमें मक्का आती है, मक्का जो हम लोग स्वीट कॉर्न वगैरह खाते हैं, ये खरीफ फसल है। मेज़ एंड कॉटन फ्लोरिश इन समर व्हेन डे लेंथ और एक्सपोजर टू लाइट इज़ मोर। जब दिन के समय लाइट अच्छी होती है तो उसे वे अपने अंदर लेते हैं और इससे ग्रोथ अच्छी होती है, और इससे खरीफ फसल जो होती है उसमें काफ़ी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ मेजर दैट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। टेम्परेचर क्या बताता है कि कितनी गर्मी है और कितनी ठंड है, कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंड है, ये हमें बताता है टेम्परेचर। द अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट दैट हैज़ अ टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। तो ये अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, यही एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जो हमें तापमान बताता है, और हमारे जीवन के लिए कितना टेम्परेचर सूटेबल रहेगा। तो ये हमारी एक धरती ही ऐसी ग्रह है जो टेम्परेचर निर्धारित करता है। इवन ऑन द अर्थ द टेम्परेचर इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑल अराउंड। अर्थ पे क्या है, टेम्परेचर इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑल अराउंड। हर जगह जो धरती पे जो है, हर जगह टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है। इट इज़ वेरी हॉट नियर द इक्वेटर। ये इक्वेटर के पास काफ़ी हॉट रहता है। वेयर इज प्लेसेस नियर द पोल्स आर वेरी कोल्ड। और जैसे पोल्स होते हैं, साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। टेम्परेचर्स इफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड द प्लानट। टेम्परेचर क्या प्रभावित करता है, और यह दो भागों में बांटता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड द प्लानट। जो प्लैनेट्स के आसपास प्लांट्स और एनिमल हैं, उन्हें क्या करता है, ये टेम्परेचर इफेक्ट करता है। एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द आउटसाइड टेम्परेचर आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जानवर जो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है विद द आउटसाइड टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मोस्ट रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड। ज़्यादातर रेंगने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे स्नेक हो गए, इंसेक्ट्स हैं, एंड एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड। ये सब एम्फीबियंस वगैरह जो होते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर्स डज नॉट चेंज विद द आउटसाइड टेम्परेचर आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड। वैसे एनिमल जिनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कोई चेंजेस नहीं आता है, जैसे ऐसा बाहर का टेम्परेचर है, उन्हें कुछ फील नहीं होता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। ज़्यादातर मैमल्स और पक्षी जो होते हैं, चिड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो वार्म ब्लडेड होती हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैन सर्वाइव इन एरियाज। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो हर जगह, हर क्षेत्र में सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, सच एज डेजर्ट्स एंड द आर्कटिक रीजन हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर। जैसे कि रेगिस्तान में, आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक क्षेत्र में, और जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जैसे ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंड, तो वहाँ पे ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। हियर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वुड हैव डिफ़िकल्टी इन सर्वाइविंग। जबकि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, उन्हें बहुत ही परेशानी होती है सर्वाइव करने में। पोलर वियर इज़ अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द हार्श टेम्परेचर ऑफ द आर्कटिक। पोलर वियर जो होता है वो सिर्फ
हार्श टेम्परेचर को ही सर्वाइव करता है। जैसे आर्कटिक क्षेत्र में ही आपको पोलर बियर देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसे बहुत ही, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उसे ज़्यादा ठंड में ही रहना उसे पसंद आता है। नेक्स्ट है एयर। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल और ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जीव जंतुओं को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन विच इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स और मानव जाति के जो लोग हैं वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सांस लेने के दौरान, विच इज़ यूज टू बाय ग्रीन प्लांट, जो कि ग्रीन प्लांट्स के में यूज़ होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को पूरी करने में ग्रीन प्लांट्स में यूज़ होता है। जैसा कि फिगर 7.9 पे आप देख रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, और ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री एमिशन हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ कर रहा है, और ये जो जीव जंतु हैं ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन ले भी रहे हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डीकम्पोजिशन है वो उससे जो मरे हुए जानवर होते हैं उनसे वो डीकम्पोज होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकालते हैं। डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से और रिलीज होता है? जो हमारे फ्यूल्स जलते हैं, जो गाड़ी, बाइक और मोटरसाइकिल्स वगैरह जो आप रोड पे, सड़कों पे चलते हैं, फैक्ट्रीज से निकलते हैं बर्न होकर के। प्लांट्स इन टर्न रिलीज ऑक्सीजन इनटू द इन्वायरमेंट। प्लांट्स जो होते हैं वो भी रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इनटू द इन्वायरमेंट, पर्यावरण में। Thus, green plants play a very important role in maintaining the balance of oxygen and carbon dioxide in the environment. इस तरह से ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करने में। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मूविंग एयर और wind also help in the reproduction of plants through pollination and dispersal of certain fruits and seeds. एयर जो होती है, जो हवाएं बहती हैं एक जगह से दूसरी जगह हवाएं बहती हैं, वो भी हमारे प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में काफ़ी हद तक मदद करती हैं, पॉलिनेशन में, एंड डिस्पर्सल ऑफ सर्टेन फ्रूट्स एंड सीड्स। और जो हमारे बीज होते हैं, फल फूल होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करने में मदद करती हैं। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जीने के लिए कितनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर थ्रू देयर रूट्स विच इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। प्लांट्स जो होता है वो ऑब्जर्व करता है पानी को, जैसे हम पौधे में पानी डालते हैं तो वो ऑब्जर्व कर लेता है अपने रूट्स की सहायता से, विच इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, जो कि धीरे धीरे प्लांट्स के और भी पार्ट्स में पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। वाटर क्या है? बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स को उनका भोजन बनाने में। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड विच ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज विद इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लार्जली composed ऑफ वाटर। इनफैक्ट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। ब्लड तो हमारे शरीर में रहता ही है, लेकिन उसमें हमारा जो 70% फैक्ट है ना, वो पानी से बना होता है हमारा बॉडी। और ये सबसे ज़्यादा विच ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस विद इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लार्जली कंपोज ऑफ वाटर। और हमारी बॉडी का बहुत सारा पार्ट है जो 70% पानी से बना है। वाटर डिजॉल्व्स वाइटल गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर में क्या डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, बहुत सारी गैसेस घुल जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस इनेबल्स लिविंग बीइंग टू सर्वाइव इन वाटर। ये एक ऐसा अवयव है जो हमारे लिविंग बीइंग को सर्वाइव करने में मदद करता है। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सॉइल क्या है? मिट्टी क्या है? ये अर्थ का सबसे ऊपरी परत है। इट हैज़ 4 सब लेयर्स। इसके 4 ऊपरी परत उप परत हैं। टॉप सॉइल, सब सॉइल,
parent and material and the bedrock. It is in the top soil that plants grow. अर्थ का जो टॉप सॉइल है ना वो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है. Soil is usually very rich in minerals such as magnesium, potassium and phosphorus. मिट्टी क्या है, मिट्टी बहुत ही रिच होती है और उसमें बहुत ही अच्छा खनिज होता है. उन खनिज में क्या क्या होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है. विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स. बिना मिट्टी के हम प्लांट्स को उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते. एंड दस नो फूड फॉर अस. जब प्लांट्स नहीं उगेंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा. Plants grow well in loosely packed soil as it allows their roots to grow deeper and also makes it easier for them to absorb water and nutrients. Plants जो जब grow होता है तो बहुत ही लूज होता है. जब हम प्लांट्स में पानी डालते हैं तो वो लूज़ हो जाता है और वो क्या करता है, मिट्टी रूट्स को गीला कर देता है और पानी जो है अंदर जाता है, गहराई में जाता है, तो वो पौधों को ग्रो करने में बहुत ही ईजिली मदद करता है. और पानी ऑब्जर्व होने के बाद वो क्या करता है, उसे पोषक तत्व प्रदान करता है पौधे को, जिससे कि हमारे पौधे होते हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. दिस इज़ वाई फार्मर्स प्लो देयर फील्ड बिफोर शोविंग सीड. इसीलिए फार्मर्स जो किसान होते हैं सीड्स डालने से पहले क्या करते हैं, पानी से पहले मिट्टी को गीला कर लेते हैं, उसके बाद उसमें सीड्स डालते हैं. प्लो मीन्स मिट्टी को जोतना, मतलब मिट्टी को ढीला करना, पानी डालकर जिसको वो ढीला कर देते हैं. एनिमल्स सच एज अर्थवर्म एंड स्नेल ऑल्सो मेक द सॉइल लूज बाई टर्निंग इट. एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, स्नेल होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी को ढीला करने में बहुत हद तक मदद करते हैं. दस इन नेचर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर क्लोजली इंटररिलेटेड. इसलिए जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना बहुत ही एक दूसरे से क्लोज रिलेटिव होते हैं, रिलेशन में होते हैं दोनों. मतलब दोनों का मिक्सचर होता है जिससे कि दोनों हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं और हमारे पेड़ पौधों को ग्रो करने में मदद करते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ वन अनदर टू. बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो और भी तरीके से हमें इंटरेक्ट करते हैं. अ ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सेम रीजन एंड इंटरेक्ट विथ वन अनदर फॉर्म ऑफ बायोटिक कम्युनिटी. जो ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं उसी सेम रीजन में रहते हैं और एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी. और बायोटिक कम्युनिटी इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायोटिक कम्युनिटी में क्या क्या शामिल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और छोटे छोटे जीव जंतु जिनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो बच्चों ये लेसन आज मैं ये फिनिश हो गया ये लेसन. हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ. तब तक आप इस लेसन को रिवाइज़ कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं. और आप इसके क्वेश्चन आंसर, समरीज एंड कीवर्ड्स को काफ़ी अच्छे से लर्न कीजिए. तो एक लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.